ठीक है। सभी को नमस्कार। देखिए भाई हमारा चैप्टर चला हुआ है परसेंटेज, प्रतिशत का चैप्टर चला हुआ है और उसके आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसी क्लास का कि एक व्यक्ति की 80 रुपए प्रतिदिन आय हुई, यानी 80 रुपए क्या वो एक दिन में कमाते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपए 96 रुपए प्रतिदिन हो गई, यानी उसकी आय क्या है बढ़ गई। तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी आपसे ये पूछा भाई कि उसकी जो आय है उसमें कितने परसेंट का क्या हुआ भाई इजाफा हुआ, यानी कितने परसेंट वो बढ़ गई, आपसे ये पूछा है। तो देखिए इसने क्या कहा है कि उस व्यक्ति की आय थी स्टार्टिंग में कितनी थी 80 थी भाई, 80 से बढ़ के कितनी होगी 96 रुपए। तो यहां से कितनी बढ़ेगी भाई 16 रुपए की बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी 16 रुपए की बढ़ेगी। जो बड़ी है वो स्टार्टिंग में कितनी थी भाई, कितने से बढ़ी है 80 से, तो 16 बटे में 80 गुणा में क्या कर देंगे भाई 100, ठीक है। और या फिर आप ये 16 पंजे 80 गुणा में 100 ना करो तो ये देखना भाई अपना क्या 1/5 और आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई 1/5 को क्या लिखेंगे 20% भी, क्या लिखेंगे 20%। तो उसकी जो सैलरी है, उसकी जो प्रतिदिन की जो आय है उसके अंदर कितना प्रॉफिट हो गया उसका भाई, कितने परसेंट की वृद्धि होगी 20% की वृद्धि होगी। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, सेकंड में आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। अभी जिस बच्चे ने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख ले भाई, क्योंकि परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक से इसका बेसिक जो है वो पहली वीडियो में करा रखा है। अगर आप दूसरी वीडियो देख रहे हो भाई, दूसरी क्लास देख रहे हो तो इसकी पहली क्लास जरूर देख लेना भाई, पहली क्लास में इसका बेसिक करवा दिया है। अब पहली क्लास देखने के बाद में इस क्लास देखने का मजा भी आएगा और क्वेश्चन आपको समझ में भी आएंगे। 80 रुपए की उसकी आय थी, उसकी बढ़ेगी कितनी 96 हो गई भाई, तो कितने रुपए बढ़ गई 16 रुपए, किस पे बढ़ी है 80 पे, 16 बटे में 80 यानी 16 पंजे 80, 1/5 और 1/5 को क्या लिखेंगे 20% भी, क्या लिखेंगे 20%। ये आपको ये याद ना रहे कि 1/5 को क्या लिखेंगे तो क्या करेंगे गुणा में 100 कर देंगे भाई, क्या करते हैं गुणा में 100, 20 पंजा 100 कितना आ जाएगा भाई 20%। बताओ कोई डाउट है किसी बच्चों को ये ना याद रहे यहाँ पे 1/5 को क्या लिखते हैं पेपर में, तो क्या कर लेंगे गुणा में 100 कर लेंगे। बताओ कोई डाउट है कैसे, कोई बात समझ में नहीं आई वो बताओ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए इसका भाई, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी, बाद में उसकी कीमत 1500 रुपए हो गई हुई, तो इस प्रकार कीमत में कितने परसेंट की क्या हुई वृद्धि हुई। ये आपसे पूछा पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका सेम क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है 1 मिनट के लिए वीडियो को रोक दो भाई, एक वीडियो को रोक करके ये सब खुद करके देखो भाई, फिर आपको पता चलेगा आपको समझ आए या फिर नहीं आए। अगर नहीं आ रहे तो आपका डाउट कहां पे आ रहे, कहां पे आपकी समस्या आ रही है वो फिर इस वीडियो में देखना। अभी स्टार्टिंग में इसने क्या होता है कि उसकी वस्तु की कीमत कितनी थी भाई 1200 रुपए, 1200 रुपए से बढ़ गई भाई कितनी होगी 1500 रुपए होगी जी, कितनी होगी 1500, तो कितने बढ़ेगी भाई 15 में से 1200 माइनस कर देंगे आपके भाई 300 रुपए बढ़ेगी, किस पे बढ़ी है 1200 पे, ठीक है 3 कम 3 300 के 12 यानी 1/4 और 1/4 को क्या लिखा था हमने भाई 25%, तो कितना आंसर आ जाए हमारा 25% भाई, 25% की क्या है उसके अंदर है वृद्धि हुई भाई, ठीक है। आज 1/4 को हम क्या बोलते हैं, अगर ये बात समझ में ना आए बेटा तो क्या करेंगे गुणा में 100 कर लेंगे, 4 कम 4 25 का 100 25 भाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 25% आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है। देखिए यानी आपने अगर पहली क्लास देखी है तो आप इसका आंसर सेकंड में निकाल पाएंगे। आंसर इसका सेकंड में कब निकाल पाएंगे जब आपने इसका बेसिक कर रखे, ठीक है। बेसिक इसका कर लेना क्लास 1 में, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनको आप सेकंडों में कर पाएंगे भी, किसी भी सब में आपको समस्या नहीं होगी। कब नहीं होगी जब आप पहली वीडियो इसकी देखोगे भाई। इस समय कोई डाउट है यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है ऑनलाइन में भाई, ऑनलाइन में किसी बच्चे को डाउट आए तो कमेंट कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सम देखिए इसका, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल ही, और आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और बच्चों को इन्हीं जो सम होते हैं इन्हीं समों में क्या होती है समस्या सबसे ज्यादा होती है। इसलिए क्या कहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, 10% कम है, ठीक है 10/100 यानी सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, देखिए भाई आपने अगर पहली वीडियो देखी है इसने कहा 10% कम है, 10% को क्या लिखेंगे 1/10, क्या लिखेंगे 1/10 यानी 10 से 1 क्या है भाई
कम, 10 से 1 क्या है कम, कितनी है भाई 9। अब देखिए भाई इन्हें क्या कहा, सित्ता की आय गित्ता की आय से 10% कम है। ये सित्ता यहाँ पे लिख देता हूं भाई, ये सित्ता है और ये गित्ता है। अब यहाँ पे देखिए सित्ता की आय है गित्ता की आय से कम है, ठीक है, गित्ता की आय 10 है और सित्ता की आय कितनी है 9, सॉरी। यहाँ पे देखिए भाई क्या है 10% कम है, यानी 1/10, 10 में से कितनी कम है, 10 में से कितनी कम। पहली बात तो आपने ये देखनी है 10 में से कितनी कम है 1, यानी गित्ता की अगर 10 है तो सित्ता की कितनी रहेगी 9। अब देखिए कुछ भी, अब या तक बात समझ में आएगी। अब ये देखिए पूछा गया सित्ता की आय गित्ता की आय से कितने परसेंट अधिक है, गित्ता की आय जो है सित्ता की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब देखो गित्ता की आय जो है कितनी अधिक है, 1 अधिक हुई, यहां तक बात समझ में आएगी। जो गित्ता की आय है कितनी अधिक है 1। अब पूछा किससे है, सित्ता की आय से। किससे पूछा भाई, सित्ता की आय से। तो जिसकी आय से पूछे, क्या कहा है, जिसकी आय से पूछे उसकी आय क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, उसमें कुछ भी आए सैलरी वगैरह कुछ भी आए तो जिससे पूछे उसको क्या लिख देंगे नीचे। बात समझ में आएगी। यानी गित्ता को 10 रुपए मिलते हैं, सित्ता को 9 रुपए मिलते हैं, तो 1 रुपया ज्यादा मिला है गित्ता को, किससे मिला है सित्ता से। तो सित्ता कितने आ जाएगा, बटन कितना आ जाएगा 9, और 1/9 को हम क्या लिखेंगे 11 सही 1/9%। जिसने पहली वीडियो देखी वो उसको समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अगर ना है तो 1/9 को क्या लिखेंगे, 1/9 पे क्या करते हैं गुणा में 100, गुणा में 100 करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा 11 सही 1/9% भाई। बताओ कोई डाउट है, या फिर अगर यहां से भी आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे, बात समझ में ना आए, तो आपने एक इसका फॉर्मूला छोटा सा याद रखिए, क्या है 100 गुणा में कमी परसेंटेज भाग में 100 माइनस कमी परसेंट, ये याद रख लेना भाई। अगर फॉर्मूला याद रखे तो आप ये याद रख सकते हो तो भी आपका समझ आएगा। तो 100 गुणा में भी 100 गुणा में कमी परसेंट, कमी कितनी हुई है 10 की, भाग में 100 माइनस में 10, 100 माइनस में कमी, लेट बोलते हैं 100 माइनस में कमी परसेंट, तो 100 में से कमी माइनस करेंगे, कितनी कमी हुई है 10 की, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा भाई 90 आ जाएगा जी हमारा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, वही आपका आ गया 100/9। 100/9 को क्या लिखेंगे 11 सही 1/9% भाई। बताओ किसी भी टाइप से कर लेना, आंसर आपका वही आएगा 11 से 1/9% भाई। किसी का कोई डाउट देखो, आपको अगर ये चीज समझ में आ जाए तो यहां से कर लेना, दी बेस्ट है, कुछ नहीं रखना, बस अपने वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से नहीं आया तो आप यहां से समझ लेना। इसने क्या कहा है कि 10% कम है, 10% कम का मतलब क्या है कि 10% को क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये देखो भाई 10% को क्या लिखेंगे 1/10, 10 में से कितनी कम है 1 कम है, इसका मतलब क्या है गित्ता की 10 है सित्ता की 9 है, तो कितनी कम है 1। किससे कम है सित्ता से, जिससे पूछे आपकी उसकी क्या आएगी नीचे आएगी भाई। तो 1/9 को क्या लिखेंगे 11 से ही 1/9% भाई। बताओ कोई डाउट है, कहीं से कोई बात समझ नहीं आई वो तो भाई, फिर भी अगर आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना भाई। अगला सम देखिए इसका, यदि x y से 25% छोटा है, क्या भाई 25% छोटा है, तो y x से कितने परसेंट अधिक है। देखिए भाई क्या कहा इसने 25% छोटा है, कितना छोटा है 25%। 25% को क्या लिखेंगे 1/4, क्या लिखेंगे 1/4। इसका मतलब क्या है 4 में से कितना कम है 1, 4 में से कितना कम भाई 1। अब आ जाओ x और y। अब देखो क्या कहा इसने x y से 25% क्या भाई छोटा है, x छोटा है ना, तो x ये 4 पे कितना हो जाएगा, y आपका 4 है तो 4 से 1 कम कितना हो जाएगा भाई 3। यहां तक बात समझ में आएगी। दोबारा देखिए क्या कहा इसने कि x y से 25% छोटा है, ये लाइन समझ लेना भाई, x y से कितना छोटा है 25%, समझ लेना आप यहाँ पे 25% का मतलब क्या है 1/4। जिसको ये बात समझ में नहीं आया ना 25% को 1/4 कैसे लिखेंगे, तो 25% को क्या लिखेंगे 25/100 परसेंटेज हटा देंगे तो भाई 25 से कम 25, 25 तो का 100, इसीलिए 25% को क्या लिखेंगे 1/4। अब देखिए आपसे पूछा क्या है y x से कितने परसेंट अधिक है, y जो है, अब देखो भाई यहां से यहां तक भाई y अधिक कितना है 1,
किससे पूछा है भाई? एक्स से पूछा। देखो आ गया एक्स से, ये चीज देखनी है। किससे पूछे है? एक्स से। और एक्स कितना है? 3। बात आ गई समझ में भाई? तो 1/3 को क्या लिखेंगे? 33 ही 1/3% भाई। क्या लिखेंगे? 33 ही 1/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान है, आया ना? सेकंड में आंसर आ गया। दूसरा आपको क्या सिखाया था मैंने? एक आपको छोटी ट्रिक बताई मैंने, क्या? 100 गुणा में कमी परसेंट भाई। ठीक है, ये कमी के लिए बता रहा हूं भाई, अधिक के लिए अगले अगले समय बता देंगे। और बटा में क्या था? 100 माइनस में कमी परसेंट। आपको ये छोटा सा फॉर्मूला बता दिया मैंने भाई। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखे तो ये लगाए, अगर यहां से समझ में ना आए ना तो ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई। तो क्या है? 100 गुणा में कमी परसेंट है। 100 गुणा में कमी परसेंट, कितनी कमी हुई? 25 की। भाग में क्या है? 100 माइनस में कमी परसेंट भाई। कमी कितनी? 25 की है। तो 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा भाई। 25 से कम 25, 25 या 75, यानी 100/3। 100/3 कितना हो जाएगा भाई हमारा? 33 ही 1/3% भाई। आंसर वही रहेगा आपका। किसी भी टाइप से कर लेना भैया, तो इस टाइप से करो या इस टाइप से करो, आंसर आपका सेम आएगा। बात आपके ऊपर है। आपको अगर ये चीज समझ में आएगी यहां से तो यहां से कर लेना भाई। यहां से समझ में ना आए तो ये चीज याद रखनी है पेपर में। अगर ये चीज याद रखी तो आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है। आपको यहां से अच्छा लगे यहां से कर लेना, यहां से अच्छा लगे यहां से कर लेना भाई। दोबारा समझाओ इसको। देखिए स्टार्टिंग में ये पॉइंट उठाना भाई। क्या कहा इसने? 25% छोटा। तो 25% को क्या लिखेंगे? 1/4। छोटा है तो 4 में से 1 छोटा है। अगर आपका बड़ा आएगा तो 4 में 1 बड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। 5 और 4। बात आई समझ में? अभी से क्या कहा है? छोटा। तो 4 में से 1 का इसका मतलब क्या है? y आपका 4 है तो x कितना हो जाएगा? 3। यही इसने कहा कि x जो है y से छोटा है, तो y आपका 4 है तो x कितना हो जाएगा? 1 कम है ना 4 से, कितना हो जाएगा? 3 भाई। तो अब अभी से पूछा क्या है? तो y x से कितने परसेंट अधिक है? तो y पूछा है कितना अधिक है? एक x से पूछे, जिससे कहे वो हम क्या ले लेंगे? नीचे ले लेंगे। तो 1/3 को क्या लिखेंगे? 33 ही 1/3%। या फिर आपको ये समझ में ना आए 1/3 को क्या लिखेंगे? आपको क्या बताया मैंने? क्या कर देंगे? एक जो संख्या आएगी उसको 100 से गुणा कर देंगे, आपका वही आंसर आएगा। बात आई समझ में? यहां से फिर ये देखिए भाई, अगर आपको ये चीज समझ में ना आए 1-2% भाई, तो यहां से ये चीज याद रखनी है। 100 गुणा में कमी परसेंट बटा में 100 माइनस कमी परसेंट। तो 100 गुणा में कमी कितनी हुई है? 25% की। तो 100 गुणा में 25 हुई। 100 माइनस में 25 से कितना आ जाएगा? 75। 25 से कम 25, 25 या 75, यानी 100/3। 100/3 को क्या लिखेंगे? 33 सही 1/3%। बताओ कोई डाउट है भाई? कहीं से कोई बात समझ नहीं है तो बताओ। शाबाश। आगे क्या? हाँ, फिर भी करना है आपको भाई, आप कमेंट कर लेना और अपनी लोकेशन जरूर डालना भाई। मैं हर वीडियो में बोलता हूं अपनी लोकेशन जरूर डाल दिया करो। सर मैं फलानी का जगह से आपकी वीडियो देख रहा हूं, इस जगह से, जो भी आपकी लोकेशन। ठीक है, अगला सम देखिए इसका भी। चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाते हैं। उपभोक्ता चीनी का प्रयोग कितने परसेंट कम करे कर दे कि उसका खर्च न बढ़े भी। रेट बढ़ गया ना तो चीनी की जो खपत है ना उसको कम कर लो भाई। यानी अगर आप एक कप चाय में 1 चम्मच चीनी डाल रहे हो तो उसमें आधी चम्मच डालना शुरू कर दो। ये कहा इसने भी। ठीक है, आपको शुगर भी नहीं होगी। देखिए क्या कहा इसने? चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाता भाई। 10% बढ़ गया भाई। ठीक है, 10% को क्या लिखेंगे? 1/10। क्या लिखेंगे? 1/10। 10 पे बढ़ के कितना हो गया? 11। ठीक है ना? बात समझ में आ गई भाई? ये लिख देता हूं, 10 था भाई, 10 से बढ़ के कितना हो गया भाई? 11। बात तो समझ में आ गई यहां तक भाई? क्या कहा इसने भाई कि 10 पे कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 10 पे कितना बढ़ गया भाई? 1। चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो 10 पे कितना बढ़ गया? 1। तो 10 पे 1 बढ़े के क्या पे हुई? 11। अब क्या पूछे? उपभोक्ता चीनी का प्रयोग कितने परसेंट कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े भाई। ठीक है, यहां से हम देखेंगे 1 आपका हुआ भाई, एक्स्ट्रा होना बढ़ गया, बड़ा हुआ लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? बड़ा हुआ। तो कितना बढ़ा अपना भाई? 11। कितना बढ़ा है? 11। 1/11। 1/11 क्या लिखेंगे? 9 सही 1/11%। क्या लिखेंगे? 9 सही 1/11%। कैसे पता चलेगा भाई 1/11 को? ये चीज लिखेंगे, 1/11 को क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा करके इसको भाग करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 9 सही 1/11%।
अब देखिए जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था वो इसमें बता देता हूं। क्या रहेगा आपकी बार हमारा 100 गुना में वृद्धि हुई ना, आपकी बार हुई वृद्धि लिख देंगे आपकी बार हुई बढ़िया हमारा, तो वृद्धि हुई है 100 गुना में वृद्धि परसेंट भी, भाग में हमारा क्या रहेगा 100 प्लस में वृद्धि परसेंट। ये बात याद रखनी भाई, जब आपकी कमी होगी, ये देखना भाई 100 गुना में वृद्धि 100 गुना में कमी, वो तो ऊपर तो सेम आना है। 100 गुना में आप वृद्धि तो वृद्धि आ जाएगी, कमी हो तो कमी आ जाएगी। यहां पे क्या करेंगे, जब कमी होगी तो 100 में से कम कर देंगे, वृद्धि यानी बढ़ गई तो 100 में प्लस कर देंगे। बात समझ में आएगी? यानी जब आपकी कमी आए तो 100 में क्या करेंगे 100 में कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, वृद्धि आए तो 100 में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। बात समझ में आएगी? यानी 100 गुना में वृद्धि परसेंट कितनी वृद्धि हुई है 10 की। 100 प्लस में वृद्धि, तो 100 प्लस में वृद्धि कितनी 10 की है, 100 और 10 हुई 110, तो इसको 0 से 0 काट देंगे, कितना आएगा भाई 100 बटा में 11 भाई। 100 बटा 11 क्यों क्या लिखेंगे 9 सही 1 बटा में 11% भी। बताओ कोई डाउट किसी बच्चे को कैसे कोई बात समझ नहीं है वो बताओ भाई, समझ में आएगी? यानी आपको कमी दे तो कमी कर लेंगे, वृद्धि दे तो वृद्धि कर लेंगे। अब इसका एक सम और करेंगे भाई, अब इसका जैसे कमी के हमने दो किए था ना, ऐसे ही वृद्धि करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में इसकी तीसरी टाइप पर बता दूंगा भाई, पहला दूसरा तीसरी टाइप आपको यहाँ पे ऐसी बता दूंगा, आपने पेन उठाने की जरूरत नहीं, सेकंडों में। यानी आपने क्वेश्चन देखा और आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन देखा हमारा आंसर आ गया, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। और बताओ तीसरी टाइप में बता दूं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे ना, क्योंकि हमने कमी के दो किए हैं, अब वृद्धि का पहला क्वेश्चन किया है, अब वृद्धि का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पे ऐसी टाइप ऐसी एक चीज लिख दूंगा, आप उसको देखो आपका आंसर आ जाए सेकंडों में। आपने पेपर में पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस दो चीज यहाँ पे हम लिखेंगे उसको माइंड में सेट रखना आपने भी, ये चीज क्या होती है इसकी पहली दूसरी, ये दो मैंने पहली वीडियो में क्या है ये दो ट्रिक आपको करवाई है, अब तीसरी ट्रिक ऐसी करवा दूंगा, आपने पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इसको देखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला संदेश इसका भी, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि। देखिए भी क्या कहा स्टार्टिंग में, इसको उठाएंगे 25% अधिक, 25% क्या है भाई आपकी अधिक है, तो 25% को क्या लिखेंगे 1/4, क्या लिखेंगे 1/4, 4 से बढ़ के कितने 4 पे कितने बढ़ गई भाई 1, यानी कितनी होगी भाई 5 होगी, कितनी होगी 5। बात समझ में आएगी? 1 बढ़ गई भाई, कितनी बढ़ेगी 1, कितनी होगी है बढ़ने के बाद में 5, तो 1/5, 1/5 को क्या लिखेंगे 20%, 1/5 को क्या लिखेंगे 20%। देखिए आपको उसी टाइम में आंसर आ जाएगा सेकंडों में। दोबारा आपको यहाँ पे क्या फॉर्मूला समझा था आपको मैंने, 100 गुना में वृद्धि परसेंट हुई, 100 गुना में वृद्धि परसेंट, बटे में क्या था 100 प्लस में वृद्धि परसेंट हुई। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने। अगर आपको यहां से बात समझ में ना आए तो इसको याद रखना भाई, 100 गुना में वृद्धि परसेंट, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 25 की, और 100 प्लस में वृद्धि 100 वृद्धि कितनी 25 है, 100 प्लस में 25 है भाई 125 है, 25 से कम 25, 25 50 125 है, 100/5 कितना आ जाएगा 20 पे भी, 20 50 100, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से भी 20 पे गया सॉरी, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा भी 20%। बोलो कोई डाउट है, कोई बात समझ नहीं बताओ मेरे को। क्या हुआ स्टार्टिंग में देखिए भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% बढ़ जाता है विक्रय मूल्य से, तो 25% बढ़ गया, 25% को क्या लिखेंगे 1/4, क्या लिखेंगे 1/4, यानी 4 पे कितना बढ़ गया भाई 1, 4 से कितना हो गया 5, 1 बढ़ने वाला कितना हो गया 5, तो 1/5, 1/5 को क्या लिखेंगे 20%, क्या लिखेंगे 20%। ये बात याद ना आए, ये बात समझ में ना आए तो इसको याद रखना भी आपने, 100 गुना में वृद्धि हुई, कमी हो जाए तो 100 गुना में कमी, कमी आए तो 100 माइनस कमी, 100 में से कमी माइनस कर देंगे, वृद्धि हुई 100 में वृद्धि प्लस कर देंगे, तो 100 गुना में वृद्धि कितनी 25% है, 100 प्लस में 25 125 हुई, 25 से कम 25, 25 50 100, 5 पे आपने कट गया 20 पे, कितना आंसर आ जाएगा 20% भी। बोलो आई बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे कोई बात समझ में नहीं है बताओ भाई। अब देखिए मैंने क्या आपको क्या कहा था भाई, आपकी ट्रिक नंबर 1 क्या हुई 2 आपको मैंने करवा दी,
तीसरी आपको यहां से बता दे, तीसरी के लिए कहा था ना, तीसरी देखिए ये रिमेट्रिक हुई। तीसरी ट्रिक हमारी ये है जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्या है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए वो कैसे, जैसे आपने इसमें इसको उठाना है 25% अधिक। अब देखिए भाई, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी इस टाइप जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारी क्या लग रही है, वृद्धि लग रही। क्या लग रही है भाई, वृद्धि। क्या लग रही है, वृद्धि। ठीक है, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो रही है, कमी। क्या हो रही है, कमी। बात समझ में आ गई। अब देखिए भाई ये कैसे काम आएगा। इसने कहा 25% की वृद्धि, 25% देखो कितना, ये कहां पे, ये रहा 25% की क्या हुई है भाई, वृद्धि। कुछ नहीं करना, अपने वृद्धि के लिए कहां पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो वृद्धि के लिए नीचे चले जाओ भाई, आपका आंसर 20% आ जाएगा। देखो आपका ये आंसर कितना, देखो 20% यार, बोलो आया ना मजा, ऐसे मजा आएगा। यानी यहाँ पे तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इसने क्या कहा है, 25% अधिक, 25% अधिक, अधिक के लिए कहां पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो 25 से अगला आपका क्या रहेगा, 20% आंसर आ जाएगा सेकंडों में। आपको पेन भी नहीं उठाना है। अब पिछले समय देखिए क्या कहा था, चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाता है। देखिए 10% कहां पे है, ये रहा। अब बढ़ गया तो कहां पे जाएंगे, 10% बढ़ गया, बढ़ गया नीचे की तरफ बढ़ेगा ना, तो 10 से यहाँ पे चले जाएंगे, 10% बढ़ गया। 9 सही 1/11%। क्या है, 9 से 1/11%। पिछले समय का हमारा यही आंसर था, 9 से 1/11% भी। बोलो आई बात समझ में। अब एक सेकंड पिछला सम देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा था मैंने अभी कि सीता की है गीता की है से 10% कम है। सीता की है गीता की ऐसे क्या है, 10% कम है। 10% कम है भाई, 10% कम, कम के लिए क्या पे जाएंगे, ऊपर है, तो ऊपर चले जाएंगे। ये देखो ये हमारा आंसर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था कितना था, 11 से 1/9%। सीता की है गीता की है वाला, बताओ आया ना समझ में, कोई डाउट बताओ। अगला क्वेश्चन क्या था भाई, एक्स वाई से 25% छोटा है। एक्स वाई से 25% छोटा है, तो 25% क्या कहा है, छोटा। छोटे के लिए कहां पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 33 सही 1/3%। दूसरा सवाल सम था हमारा भाई, उसका कितना आंसर होता है, 33 से 1/3% है भाई, 33 से 1/3%। देखो बताओ कोई डाउट। यानी जब आपको ये चीज समझ में आ गई ना, ये चीज अपनी साइड में लिख लेना। बेसिक आप इस टाइप की क्वेश्चन है तो पेपर में लिख लेना, आपके माइंड में सेट हो जाए, तो उससे बढ़िया तो बात देखो नहीं। जब वृद्धि कहे तो वृद्धि के लिए कहां पे जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, जितनी भी उससे नीचे चले जाएंगे। 20% की वृद्धि होगी तो 20 से वृद्धि पे आगे जाएंगे। 11 से 1/9%, सॉरी 20% की वृद्धि होगी तो 1/6 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। कमी हुई 20% से तो इससे ऊपर चले जाएंगे, यानी वृद्धि है तो उससे अगला। ये तो देखो मैंने बीच में क्या कहते गायब कर दिया, 1/5 के बाद क्या है, 1/6, 1/7, 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे वृद्धि कहे तो क्या करेंगे, इससे नीचे आ जाएंगे। कमी कहे तो इससे कैसे जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। अभी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखो सेकंड में आंसर आ जाएगा हमारा। बताओ तो डाउट नहीं आता कभी आपको। मैंने परसेंटेज में लॉस का और आपका प्रॉफिट का, कमी का और वृद्धि का दोनों के करवा दी हुई। नंबर 1 टाइप, नंबर 2, नंबर 3 या करवा दी हुई। ये तो आपको ये लगा लो ब्रह्मास्त्र दे दिया, सेकंड में आंसर आ जाएगा आपको। और मजा आएगा जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और आपको मेरी वाली ये बात याद है, सबने कहा 20 सर ने क्या कहा, 10% में वृद्धि होगी, वृद्धि तो आगे जाएंगे तो 1/10, 10% की को क्या लिखेंगे बेटा, 10 वृद्धि हो जाएगी तो अगला कितना रहेगा, 1/11, 1/11 क्या लिखेंगे, 9 से 1/11%। लवी पेन को उठाने की जरूरत नहीं, मन में सोच लेंगे और जब आंसर आएगा ये दिखेगा हमने गोला कर दिया, मजा आ जाएगा। ओहो नवीन सर ने तो मौज करा दी, मजा आएगा उस टाइम पे ना, जब इस टाइप के क्वेश्चन हमें आते हैं और हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। और मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में भी, इस टाइप के यानी इसका जो बेसिक है, जो इसके अंदर बातें आ रही है, उन सभी से क्या हमारी दोस्ती कर लें हम। क्या कर लें उनसे भाई, दोस्ती। उनसे दोस्ती करने के बाद में क्या होगा, जब हम ये पेपर में मिलेंगे तो मजा आएगा हमें। आपको मैंने क्या बताया था पहले भी कि आपने ऐसा नहीं करना कि आप पेपर में जाओ आपको नए नए बंदे मिले, देख करके दिमाग खराब हो, यो कहां से आया, यो कहां से आ गया। इन सबसे हमने क्या कर लेनी है, दोस्ती कर लेनी बेटा। इनसे खास कर लियो भाई, इनसे खासकर दोस्ती इनसे जरूर कर लेना भाई। ये आपको कहीं ना कहीं पे 100% मिलेंगे, किसी भी पेपर में चले जाना। तो इनसे अगर आपकी दोस्ती होगी तो सेकंडों में आप इसका आंसर निकाल देंगे भाई। बोलो कोई डाउट है, यहाँ तक कोई बात समझ में ना आए किसी बच्चे को भी, फिर भी अगर आपको कहीं से कोई बात समझ में ना आए, कोई भी बात आपको पूछनी है तो आप कमेंट कर लेना भी इसका, ठीक है। यहाँ पे भी ऑफलाइन में किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं है तो आगे के
ठीक है। आपको भी ऑनलाइन में किसी बच्चे को डाउट हो, कहीं से कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना भाई, ठीक है, आपको बता देंगे आपका भी, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आएगी कि मजा भी आया होगा। मजा उसी को आएगा जो आपका इंटरेस्ट लेगा क्लास में। एक ही बात याद रखा करो, अगर आप क्लास में बैठे हो ना तो अपना 100% दिया करो क्लास को। क्लास में आप देख रहे हो तो 100% क्लास में होना चाहिए। ऐसा ना हो आप बैठे तो क्लास में आपका माइंड और कहीं पे जा रहा है, तो 100 का 100% आप क्लास में बैठा करो भी। डेड बॉडी बन के ना बैठा करो। डेड बॉडी का मतलब क्या होता है कि आप बैठो यहाँ पे, आपका माइंड कहाँ है और कहीं पे। आपकी बॉडी तो डेड ही, फिर कुछ है नहीं आपकी बॉडी में, ठीक है ना। एक्टिव होकर बैठना है, अपना माइंड 100% ही देना। आप 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना 100% दो उस टाइम पे। जब भी आप पढ़ो अपना 100% दो। फोन में क्या करना है आपने, अगर वाईफाई ऑन है तो आपका फ्लाइट मोड में कर लो, वाईफाई चला के लो भी पढ़ लो, अपना दिक्कत ही नहीं है कि डिस्टर्बेंस ही नहीं होगी फोन से, ठीक है। बात वही है, जब आप पढ़ रहे हो तो अपना 100% जरूर देना भी। जब आप अपना 100% दोगे, अच्छे कंसंट्रेशन से इसको समझोगे भी, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी, कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट हो आप कमेंट कर लेना भी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना भी। आपके जितने भी फ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, जो भी है, एनीवन XYZ सभी के पास आपने शेयर करना वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।